फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के। जी हाँ, बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री जी हाँ राजनाथ के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पिंजरे में बंद तोते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बुरी तरीके से फंसी मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान हो गया है। दरअसल आप लोग बता दें, 1 मार्च से 6 मार्च तक जो राकेश टिकैत है उनकी पूरी लगातार महापंचायत है। जी हाँ, उनकी आप लोग बता दें शिवपुर मध्य प्रदेश में है। इससे पहले उनकी दोस्तों तेलंगाना में है। जी हाँ, 6 तारीख के दिन तेलंगाना में जाएंगे। और इससे पहले आप लोग बता दें और भी जगहों पर है, यानी कि पूरी 7 से 8 महापंचायतें होने वाली हैं, जिसमें तेलंगाना भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान में तो हो ही रही हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, किसानों ने बचाई जीडीपी। दरअसल दोस्तों किसानों के रहते जीडीपी में उछाल आ गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, यूएन मानवाधिकार ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, तो मोदी सरकार रोने लगी वहां पर। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अगर अब आपने न्यूज़ वेबसाइट बनाई तो अब आपको भरना होगा फॉर्म। यानी कि दोस्तों अब सरकार धीरे धीरे कर सोशल मीडिया पर भी शिकंजे कस रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे फिर से एक बार दोस्तों बड़े कोरोना के मामले। जी हाँ, एक दिन में दोस्तों आप लोग बता दें 16,688 मामले नए आ गए, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि सोचिए दोस्तों कि कितनी धीमी रफ्तार से जो वैक्सीन है वो लग रही होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी बरसी। जी हाँ, फिलहाल आप लोग बता दें प्रियंका गांधी जो यहाँ पर कल यूपी में पहुंची थी, जिसके चलते जबरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है वाराणसी में। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले आरएसएस डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। जी हाँ, और मोदी सरकार एक एक कर जो लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है, यानी कि पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार। जी हाँ, बोले फिलहाल कितने ही चरणों में चुनाव रख ले, जीतने हम ही वाले। जी हाँ, यानी कि भाजपाइयों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत के बड़े ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल अब तो इस देश के किसान को जी हाँ मुक्त कराना है। जिस तरीके से संघर्ष कर रहा है इस देश का व्यक्ति, अब आज़ाद कराने का टाइम आ गया भाजपा से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राजस्थान में किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी हुंकार, मोदी सरकार को दे डाली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, जी हाँ, ये दोनों भाजपा की सिर्फ कठपुतलियां। जी हाँ, इनके हाथ में कोई पावर नहीं है, ये पिंजरे में बंद वो तोते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ टटराते। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि भले ही नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हमसे बात जरूर करते, रक्षा मंत्री राजनाथ हमारे बारे में काफी कुछ बोलते, लेकिन फिलहाल ये दोनों भाजपा के वो तोते हैं जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है। यानी कि दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ और कृषि मंत्री तोमर को सिर्फ भाजपा के हाथ की कठपुतली बता दिया है बेसिकली यहाँ पर राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत ने कहा अगर उनके पास पावर होती तो अभी तक किसानों का समाधान हो गया होता। जी हाँ दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं बात सही भी है। अगर अभी तक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास ये पावर होती कि वो कुछ फैसला ले सकते तो ज़रूर ले लिया होता, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ बात करने आते। पीछे 2 मास्टरमाइंड है, उनका कहना है, सिर्फ राकेश टिकैत का कहना है 2 लोग ये सरकार चला रहे हैं। जी हाँ, पहले हैं गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे हैं नरेंद्र मोदी। बस इन दोनों के हाथ में ही दोस्तों पावर है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वो बात बार बार याद आ जाती है, हम दो हमारे दो, यानी कि अमित शाह, मोदी, अडानी और अंबानी, ये चारों मिलकर देश को चला रहे हैं। इस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला था। और कहीं ना कहीं अब राकेश टिकैत ने भी उधर ही जो है यहाँ पर इशारा कर दिया कि फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ बीजेपी के हाथ की कठपुतलियां फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल राहुल गांधी का मोदी सरकार परिवार बोले आरएसएस डेमोक्रेसी खत्म कर रही है, लोगों को डरा रही धमका रही है और भाजपा पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में लग गई। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल आरएसएस के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहा है। जी हाँ, ऐसे में वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और लोगों के घर के बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है और भाजपा की जो सरकार है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही। दोस्तों आज हमने देखा है कि पूरा का पूरा चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के कहने पे चल रहा है। सोचिए अगर दोस्तों ऐसा चलता रहा तो अब क्या होगा। जी हाँ, भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग भी चल रहा है, जबकि इससे पहले दोस्तों कांग्रेस न जाने कितने साल सत्ता में रही, न जाने कितने साल सत्ता में रही, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर उसके बाद भी जो है यहाँ पर इस चीज़ को जो है यहाँ पर दोस्तों बढ़ावा दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की सच में दोस्तों बहुत बुरी तरीके से हत्या हो रही है। आज जो चीज़ों पे हम भरोसा किया करते थे, आज वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर वो चीज़ें भी जो है यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि अब पाक साफ नहीं रही, यानी कि उन पर भी विश्वास करना सही नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें राकेश टिकैत की 1 मार्च से लेकर दोस्तों 6 मार्च तक बहुत सारी महापंचायत। जी आप लोग बता दें राकेश टिकैत की दोस्तों यहाँ पर महापंचायत है। पहली जो है यहाँ पर उनकी शिवपुरा मध्य प्रदेश में है, 6 मार्च को उनकी तेलंगाना में है। और दोस्तों आप लोग बता दें और भी बहुत सारी जगहों पर राकेश टिकैत ने जो है महापंचायत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोस्तों भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच गई है। भाजपा के पास अब कोई रणनीति अपनाने को नहीं है, इसीलिए ये लोगों ने भी चुनाव में लग गए। जी भाजपा के लोग अब चुनाव में लग गए कि भैया बैठे रहे तो बैठे रहे, हमें कुछ नहीं करना। यानी कि अब इस देश का किसान भी दोस्तों जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि अपने लिए जो भी कर रहा है किसान, वो इस देश के लिए कर रहा है, वो इस देश के नागरिकों के लिए कर रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा किसान अपनी जीडीपी के लिए बैठा है, लेकिन नहीं दोस्तों, किसान आपके और हमारे लिए भी बैठे, क्योंकि अगर गल्ला महंगा होगा तो आप और हम क्या खाएंगे। सोचिए अडानी और अंबानी के हाथ में पूरी जो ताकत है वो आ जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, जयंत चौधरी की होगी महापंचायत। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब ज़बरदस्त तरीके से महापंचायतों का दौर चल रहा है। जी हाँ, ऐसे में आप लोग बता दें अब जो यहाँ पर जयंत चौधरी की भी महापंचायत होने वाली बताया जा रहा है, वो राजस्थान के आसपास जो यहाँ पर उनकी महापंचायत है। और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि महापंचायतें जहाँ जहाँ हो रही हैं वहाँ भाजपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो रहा है। यानी कि अब जयंत चौधरी ने भी अपनी कमर कस ली। एक तरीके से आप लोग बता दें कि मेरठ में ये होने वाला है दोस्तों महापंचायत, जिसमें जयंत चौधरी शामिल होंगे और जहां पर किसान भी आएंगे। यानी कि अब दोस्तों भाजपा के खिलाफ विपक्ष भी जमकर मोर्चेबाजी कर रहा है, क्योंकि अब दोस्तों बीजेपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट उड़ाए थे हिंदू मुसलमान का दंगा कराकर, और बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनके विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की गई है भाजपा द्वारा, चाहे वो अखिलेश हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब फिलहाल दोस्तों आज़ादी ख़त्म। जी पूरी तरीके से अब सोशल मीडिया की आज़ादी भी दोस्तों ये भाजपा की सरकार ख़त्म करने पर आ गई। भाजपा में आप लोग बता दोस्तों जल्दी ये नियम आने वाला है, जहाँ पर आपको अगर वेबसाइट या पोर्टल न्यूज़ चैनल है आपका तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के साथ साथ एक फॉर्म दिया जाएगा आपको वेबसाइट के लिए, अगर आपको खोलना है तो उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों पूरी तरीके से अब जो न्यूज़ चैनल है उन पे शिकंजा कसने चली है मोदी सरकार। फिलहाल यहाँ पर बता दें पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है, लेकिन अब मौलिक अधिकार जो है आपके और हमारे वो भी छीनने पर तुल गई भाजपा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बताते हैं प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार। जी हाँ, कल वाराणसी में जमकर गरजी प्रियंका गांधी। जी हाँ, बोले ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। जी हाँ, इसको देश के नागरिकों और किसानों की नहीं पड़ी, ये तो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है। यानी कि दोस्तों हम दो और हमारे दो, वो जो राहुल गांधी का जो डायलॉग था दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हम दो
हमारे दो उसके ऊपर और दो। जी हाँ, यानी कि अब पूरी तरीके से दोस्तों अडानी और अंबानी पे आश्रित हो गई है मोदी सरकार, क्योंकि दोस्तों जब चुनाव आते हैं तो ये वो लोग हैं जब इस चुनाव में जमकर पैसा खर्च करते हैं। और आप भी समझ सकते हैं दोस्तों, जब पैसा खर्च होता है तो इनको 2 गुना चौगुना होकर मिलता है सरकार से। तभी तो सरकार इतनी मेहरबान है कि किसानों के लिए काला बिल और इनके लिए क्या फ़ायदा ही फ़ायदा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें बंगाल में घेमा घेमी तेज। जी हाँ दोस्तों, कई भाजपाइयों की हो गई है कुटाई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें ममता बनर्जी की रैली के दौरान कई भाजपाइयों की कुटाई हो गई है। ऐसे में आप लोग बता दें ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले 8 चरणों में कराओ चुनाव या 10 चरणों में, फिलहाल जीतने हम ही वाले। जी हाँ, इन भाजपाइयों को खदेड़ के भगाएंगे यहाँ से, पूरी तरीके से इनका सुपड़ा साफ कर देंगे बंगाल में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो यहाँ पर अपनी रणनीतियां बनाई हैं, अब उसको लेकर भाजपा पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाली है। क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी का जो दबदबा है, और बेसिकली अगर देखा जाए जो सर्वे निकल कर आया उसमें भी दोस्तों ममता बनर्जी ही नंबर 1 की पोजीशन पे, यानी कि सबसे पहली पसंद तृणमूल कांग्रेस ही है लोगों की। और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। जी हाँ, बंगाल में बुरी तरीके से हार होगी इनकी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान आंदोलन का मुद्दा पहुंचा यूएन ने लगाई मोदी सरकार को फटकार। जी है दोस्तों, यूएन के मानवाधिकार ने जमकर मोदी सरकार को फटकार लगाई। ऐसे में दोस्तों आप लोग बता दें कि फिलहाल वहां पर जाकर भारत के लोग रोने लगे। जी हाँ, बोले हम तो किसानों की हर बात सुन रहे हैं। जी हाँ, किसानों को आंदोलन भी करने दिया जा रहा है और उनको पूरी तरीके से जो यहाँ पर पूरी तरीके से उनको सहायता मिल रही है। सोचिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो किसान हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको पूरी सहायता मिल रही है। कौन सी ऐसी सहायता मिल रही है दोस्तों किसानों को जो आपको और हमें दिख नहीं रही? और अगर आपको दिख रही है दोस्तों तो ज़रा आप भी हमें बता दें कि फ़िलहाल कौन सा ऐसा काम कर दिया है सरकार ने जो हमें और आपको लगे कि फ़िलहाल किसानों के साथ अच्छा हो रहा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएं चिंता जताई है, यूएन ने कहा है कि हमें किसानों की चिंता है। जी हाँ, तो इसको लेकर जो भारत सरकार के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि फ़िलहाल किसानों की पूरी बात सुनी जा रही है। जी हाँ, और उनको जो है यहाँ पर पूरा योगदान भी दिया जा रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो यहाँ पर दुनिया भर में जो है इस बात की थू थू उड़ रही है। जी हाँ, आप लोग बताएं दोस्तों, यहाँ पर इंदुमती पांडे ने ये बताया है और यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भाजपा हर कुछ भी लगा रही, जबकि यूएन ने जो बात पूछी है उसका सीधा सीधा जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, यूँ कह सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल किसानों ने बढ़ाई इंडिया की जीडीपी। जी दरअसल दोस्तों बता दें आप लोगों को, पिछले दिनों किसान भाइयों ने जमकर डीजल और पेट्रोल डलवाया और इसी के साथ साथ दोस्तों जब से किसान आए हैं तब से भारत की जीडीपी में उछाल आ गया। यानी कि एक तरीके से दोस्तों मरती हुई जीडीपी को किसानों ने सांसें दे दी। सोचिए दोस्तों, किसान इतने परेशान है, उसके बावजूद भी किसानों ने जो जीडीपी को बढ़ा दिया। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी बात है। जहां पर हमारे देश की जीडीपी सबसे नीचे पड़ी थी वहीं पर 4% उसमें दोस्तों बढ़ावट आ गई है। यानी कि एक तरीके से किसान भाई इस देश के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। जी हाँ, और कहते हैं ना किसान भाई मर के भी कुछ करेंगे और जी के भी कुछ ना कुछ तो करेंगे इस देश के लिए, और वो कर भी रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल मोदी सरकार पेट्रोल डीजल को लेकर घिरी। लोगों ने कहा आखिर भैया कौन सी ऐसी कच्चे तेलों में आग लग गई है जो मोदी सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे कर रही है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अभी बीते 5-6 दिन से लगभग एक हफ्ते से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन 3 दिन के बाद दोस्तों फिर से एक बार पेट्रोल के दाम में उछाल आ गया, जिसके बाद विपक्ष ने फिर से एक बार मोदी सरकार को घेरे में ले लिया कि सारा पैसा जो है वो मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल से ही कमा लेगी। जी हाँ, तो फिर दोस्तों बचेगा क्या? ये सोचने वाली बात है कि आप और हम जो यहाँ पर सभी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। लेकिन फिलहाल सरकार जो रणनीति अपना रही है, जो पेट्रोल और डीजल में लोगों को लूटा जा रहा है, उसको लेकर सभी लोग गुस्सा हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आपको बता दें अब ज़बरदस्त तरीके से असम में भी जो यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी जुट गए। जी हाँ, राहुल गांधी ने दोस्तों पहले ही कह दिया कि फिलहाल हम दो हमारे दो की सरकार अब की बार असम में नहीं है। जी हाँ, और असम के लोगों से उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर वो जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, सबसे पहले वो NRC CAA का पत्ता कट कर देंगे असम से। राहुल गांधी ने लोगों को आश्वासन दिया कि फिलहाल सत्ता में आते ही सबसे पहले तो NRC CAA को लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद जो पैसा आपसे सरकार छीन रही है, जो गुजराती आपसे छीन रहे हैं, वो पैसा वापस दिलाकर 2 गुना कर आपकी जेब में आएगा। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी की बात में पावर है, दम है, और जो बात उन्होंने कही है वो सोचने और समझने लायक है। फिलहाल हम दो और हमारे दो वाली सरकार का अब वक्त गया। अब पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।